आज मैं आप लोगों के लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार 10 मिनट में तैयार होने वाला मीठा। जिनको मीठा बनाना नहीं आता, जो बहुत ज़्यादा मतलब मेहमान आने वाले होते हैं और वो कहते हैं कि बस झटपट से कोई मीठा बन जाए और ऐसा हो जो जेब पे भी भारी ना हो और झटपट भी तैयार हो जाए। तो ये सिर्फ 2 कप दूध के साथ हम इस बहुत मज़े का मीठा बनाएंगे। यकीन करें ये इतना मज़े का बनेगा कि कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने बनाया क्या। असल में ये इतना मज़े का मीठा होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 2 कप दूध ले लेना है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आपने 4 टेबल स्पून चीनी डालनी है, वरना नॉर्मल चीनी 3 टेबल स्पून काफ़ी होगी। ठीक है। इसके बाद अलग बाउल में मैंने कप में दूध ले लिया है। उसमें मैंने डाला है जी 2 टेबल स्पून खुश्क दूध और 1 से 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। ठीक है। इसमें हम ज़ाफ़रान का टेस्ट देने के लिए हम इसमें ज़ाफ़रान एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। वो गर्म दूध में आप डाल दें। तो ये हमने मिक्स कर लिया। मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं है तो मैं इसका एसेंस डाल दी हूँ। आसानी से किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हमने यहाँ पर रख लेना है। जैसे ही दूध को बॉयल आता है, चीनी मिक्स होती है, तो हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है। जो भी बिगनर है, जिनको मीठा नहीं बनाना आता, तो वो आराम से ये वाली रेसिपी ट्राई करें तो इंशाल्लाह बड़ा मज़े का बनेगा। अच्छा, यहाँ पर दूध को बॉयल आ चुका है। उसको इसके अंदर हम वो सारा मिक्सर जो बना के रखा था इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छा, ये यहाँ पर कस्टर्ड नहीं बनेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, कस्टर्ड जैसी उसको शक्ल दे देते हैं, मतलब ज़्यादा पका देते हैं या ज़्यादा उसके अंदर कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं। इस तरह का टेक्सचर आपने रखना है इसमें। इस वजह से हमने कॉर्नफ्लोर इतना सा डाला है। ठीक है। ये बिल्कुल क्रीम जैसी, इसका टेक्सचर क्रीम जैसा हो जाएगा। अलग बाउल लिया मैंने, उसमें डाला है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, ये ऑप्शनल है। मैं इसको ऊपर वाली लेयर में शामिल करूँगी एज अ फैंसी डिज़र्ट दिखाने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। वो अच्छा, टेट्रा पैक क्रीम का भी ऑप्शनल है आपके पास। अगर आपने डालना चाहते हैं तो डालें, वरना मीठा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने केक रस ले लिए हैं। इजीली मिल जाएंगे। केक रस से कि इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का बनता है और बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है ठंडा। सिंपल दूध में इनको डिप करते जाना है और इसके ऊपर हमने ट्रे के अंदर इसको लगाते जाना है। और जो कस्टर्ड सा हमने जो भी बना के रखा हुआ है क्रीम की शक्ल में, तो ये हमने इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, ज़्यादा डिप नहीं करना। आपको पता है फिर सौगी सी वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने सिर्फ डिप करके निकाल देना। इतना ही केक रस को आपने डालना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ये वाला क्रीम डालेंगे जो हमने तैयार की थी कस्टर्ड की तरह का। ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, ये भी आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं, आपके पास हैं तो आप डाल लें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे भी मीठा बहुत अच्छा बनेगा। तो सिंपल सी मैंने पहले इसके बेस में लगाई अच्छी सी लेयर। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी साइड में चेंज कर दी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और मज़े का ये फ्लेवरफुल बने। ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं सारी लेयर लगा लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर कस्टर्ड डालूँगी जो मेरे पास रेडी रखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद इसको सेट करने के बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको ठंडा कर लिया था। उस वक्त आपने इसके ऊपर डालना है, ना कि गरम नहीं डाल देना। ठीक है। तो यहाँ पे ये सेट हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल है, आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल दें। तो उसके बाद हम इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम, अगर आप चाहते हैं कि ये और ज़्यादा अच्छा सा लगे तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आपने व्हिपिंग क्रीम आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मुझे चाहिए था कि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर पाकिस्तान से ही होती है, तो वो सिंपल सी डिज़र्ट बनाए और जल्दी बनाए, हर कोई बना सके इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंपल सारे पे फैला के तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको सिंपल कर दिया ताकि हर कोई इसको आसानी से बना सके। तो इसको इस तरीके से हम बिल्कुल बैलेंस कर देंगे हर तरफ से ताकि स्मूथ सी हमारी एक अच्छी सी लुक नज़र आए इसकी। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है। ये फिर मैं बार कह रही हूँ क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं बादाम इतने महंगे हैं तो आप इतना इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, तो वो इस वजह से आपको बार कह रही हूँ कि आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप डालना चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत अच्छा और मज़े का मीठा बनता है। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाजमी फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर भी और टिकटॉक पर भी अकाउंट पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना मज़े का बना है, बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो नहीं भी खाते वो भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा जब बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और नई रेसिपी लेके आप लोगों के साथ हाजिर होती रहूँगी। अगर कोई सी भी आपको रिक्वेस्ट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह वैसा भी आपको बनाना सिखा दूँगी। अच्छा, ये वो वाली रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं घर में खुद बनाती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो आप भी आसानी से बना सकते हैं, आराम से खाएँ, मज़े करें, ताकि बाहर से आपको कुछ ज़्यादा कुछ लेना ना पड़े और घर की चीज़ों से आप अच्छी रेसिपी तैयार करें। ठीक है जी। खुश रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, दूसरों को खुश रखें और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।